नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चैप्टर पढ़ रहे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसमें हमने उनकी एक कविता पढ़ ली थी, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, ये कविता हमने पढ़ी थी। इसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि कवि ने जीवन को वन की उपमा दी थी और युवावस्था को वसंत की उपमा दी गई थी। इस कविता में अभी न होगा मेरा अंत कविता में कवि ने बच्चों युवावस्था, मनुष्य के काल में जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें वो अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसे कर्म हैं वो अच्छे करने होते हैं। और कवि हैं वो कहता है कि जो मन की जो अव्यक्त भावनाएं हैं, जो मन की कल्पनाएं हैं, उनको पूर्ण करने का समय जो है वो युवावस्था ही होती है। इस पर बल दिया है। और जीवन में व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ साथ कि जिजीविषा, जीने की शक्ति है, जीने की जो इच्छा है वो भी उसमें रहनी चाहिए। इसके बाद बच्चों उनकी दूसरी कविता है मातृवंदना। मातृवंदना कविता में कवि निराला जी हैं, उनका जन्मभूमि के प्रति प्रेम है, यानी भारत माता के प्रति प्रेम उजागर हुआ है। भारत माता के प्रति उनका प्रेम है वो उजागर हुआ है। अपने प्रेम को उन्होंने इस कविता में दर्शाया है। भारत माता के प्रति प्रेम को इस कविता में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है। तो हम उनकी ये कविता पढ़ेंगे, मातृवंदना, यानी मातृभूमि से प्रेम। और माता की उन्होंने वंदना की है, स्तुति की है। भारत माता की उन्होंने वंदना की है, स्तुति की है। तो किस प्रकार से उन्होंने वो स्तुति की है वो देखिए। तो वो कहते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हूं तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि क्या कह रहे हैं, मातृभूमि से, भारत माता से आह्वान कर रहे हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हूं तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, मेरे जो जीवन के सभी स्वार्थ हैं, हे भारत माता, मेरे जो जीवन के सभी स्वार्थ हैं वो, और जो मेरे जीवन में मेरे परिश्रम से सिंचे हुए जो कर्म फल हैं। यहां पर देखो, नर जीवन के स्वार्थ सकल, कि हे माता, मेरे जो मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ हैं वो। और तीसरी लाइन को देखो फिर पहले, मेरे श्रम सिंचित, और श्रम का मतलब होता है परिश्रम। श्रम का मतलब यहां पर क्या है, परिश्रम। और परिश्रम यानी मेहनत। तो कवि क्या करें कि हे भारत माता, जो मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ हैं, सकल का मतलब है सभी, तो मेरे मनुष्य जीवन के सभी जो स्वार्थ हैं वो, और जो मेरे परिश्रम या मेहनत के द्वारा सिंचे हुए सब कर्म जो फल है, सब फल का मतलब है कर्म फल, यानी मनुष्य अपनी मेहनत से अपने जो कर्म फल प्राप्त करता है उनकी बात कवि यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी बात कर रहे हैं, कर्म फल की कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सब फल। ध्यान से देखना, कवि क्या कह रहे हैं कि हे भारत माता, मनुष्य जीवन के जो मेरे सभी स्वार्थ हैं वो, और मेरी मेहनत के द्वारा जो मैंने कर्म फल अर्जित किए हैं, मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम के द्वारा मैंने जो कर्म फल अर्जित किए हैं, प्राप्त किए हैं, बलि हो तेरे चरणों पर मां, वो सारे के सारे मैं तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूं। समझ में आई ना बात।
पहले इस पंक्ति का अर्थ निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, बीच वाली का अर्थ बाद में निकालना है। तो अर्थ इस प्रकार से इसका भावार्थ बनेगा कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों परमा, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कि हे भारत माता, मनुष्य जीवन के मेरे जो सारे सभी स्वार्थ हैं वो, और मेरे मेहनत के द्वारा, मेरी मेहनत के द्वारा जो मैंने कर्मफल एकत्र किए हैं, कर्मफल कमाए हैं मनुष्य जीवन में, वो हे भारत माता मैं तुम्हारे चरणों पर बलि करता हूँ, यानी न्योछावर करता हूँ। तुम्हारे चरणों में उन सभी मेरे स्वार्थों और मेरे जीवन की मेहनत से कमाए गए मेरे जो कर्मफल हैं वो मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूँ। समझ में आया इन 3 लाइनों का अर्थ? क्या कह रहे हैं कवि? कवि भारत माता से आह्वान कर रहे हैं, भारत माता है उनकी वंदना कर रहे हैं और उनसे क्या कह रहे हैं कि हे भारत माता, नर जीवन के स्वार्थ सकल, मनुष्य जीवन के जो मेरे सभी स्वार्थ हैं वो, और मेरे श्रम सिंचित सब फल, और मेरी मेहनत के द्वारा कमाए गए, अर्जित किए गए मेरे जो कर्म फल हैं वो सभी हे भारत माता तुम्हारे चरणों में मैं न्योछावर करता हूँ। बलि का मतलब है न्योछावर, तो मैं वो सारे तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूँ। तो क्या क्या न्योछावर कर रहे हैं कवि? 2 बातें यहाँ पर कवि ने कह दी। मनुष्य जीवन के सभी स्वार्थ, जो मेरे जीवन के, मेरे मनुष्य जीवन के जो स्वार्थ हैं वो, और जो मैंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से जो कुछ कर्म फल प्राप्त किए हैं वो मैं तुम्हारे चरणों पर न्योछावर करता हूँ। फिर देखिए आगे, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। आगे कवि कह रहे हैं जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर। अब यहां पर बच्चों इसमें जो है ना जीवन के रथ, इसमें रूपक अलंकार आ जाता है। कौन सा अलंकार आता है? रूपक अलंकार। कैसे आ रहा है? जीवन रूपी रथ। क्या बनेगा यहां पर? जीवन रूपी रथ। इस प्रकार रथ चलता है वैसे जीवन भी है वो चलता रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, तो अपना मनुष्य जीवन है उस जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर, पथ का मतलब रास्ता, पथ का मतलब रास्ता, तो वो कह रहे हैं हे भारत माता मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि जीवन की अंतिम सच्चाई क्या है बेटा? जीवन की अंतिम सच्चाई क्या है? मृत्यु है, चाहे वो हम माने या ना माने, लेकिन ये हमारे जीवन का अंतिम सत्य यही है। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु ही है। तो जीवन है, जीवन मिला है, तो वो जीवन है, जीवन रूपी जो रथ है आगे चलता रहेगा और मृत्यु के करीब जाता रहेगा। ये मनुष्य जीवन की या किसी भी जीव की वास्तविकता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं। पथ का मतलब रास्ता है, तो मैं मृत्यु के रास्ते पर बढ़ते हुए महाकाल के, महाकाल का मतलब यहां पर होता है मृत्यु का देवता, महाकाल का मतलब होता है मृत्यु का देवता। महाकाल का मतलब क्या है? मृत्यु का देवता। खरतर, खरतर का मतलब होता है पैने, तीखे। खरतर का मतलब होता है पैने, तीखे, और सर का मतलब तीर, सर का मतलब तीर, चलाने वाले धनुष से जो चलाए जाते हैं। सह, सहन कर, सहना, सहन करना। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए महाकाल जो मृत्यु का देवता है, मृत्यु का देवता अर्थात शिव, तो महाकाल की जो पैने तीर हैं उनको सह सकूं, सह सकूं, सहन कर सकूं। क्या कह रहे हैं कि हे भारत माता, जीवन के रथ पर मैं चलकर मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ते हुए, मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जो महाकाल हैं, मृत्यु के जो देवता हैं, उनके पैने तीर सह सकूं। मुझे तू कर दृढ़, मुझे तू कर दृढ़ कर, तू मुझे इतना दृढ़ बना दे कि मैं ये सारी बाधाएं हैं वो
सह सकूं। कौन सी? कि जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए महाकाल जो मृत्यु के देवता हैं उनके पैने तीर सह सकूं। तो मुझे इतना दृढ़ पूर्ण बना दे, इतना दृढ़शाली बना दे, इतना दृढ़तर बना दे कि मैं उनके भी सारे जो मृत्यु है उसके भी सारे तीर हैं वो मैं सह सकूं। तो हे भारत माता, तो मुझे इतना दृढ़ बना दे, इतना दृढ़ बना दे। क्या कह रहे हैं कवि भारत माता से? यहां से यहां तक देखो, जीवन के रथ पर चलकर जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खड़तर सर सह सकूं, मुझे तो कर डर कर। कि हे भारत माता, मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, यानी मृत्यु से बिना घबराए मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं। क्योंकि भारत माता की सेवा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, तो सबसे पहली बात यह है कि भय है वो किसका नहीं होना चाहिए? मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो यदि मृत्यु का भय हम खा गए, मनुष्य जहां पर मृत्यु का अगर भय खा गया तो वो भारत माता की, यहां पर हमने देखा कि कवि का राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ है, भारत माता के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ है, उनको उन्होंने इस पंक्तियों में दर्शाया है। तो भारत माता की अगर रक्षा करनी है तो मन के अंदर मृत्यु का भय है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कवि भारत माता से यही वरदान यहाँ पर मांग रहे हैं, कवि भारत माता से यही वरदान है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि हे भारत माता, मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी जो मेरा रथ है उस पर चढ़कर सदा मृत्यु के पथ पर, मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं, और महाकाल जो मृत्यु के देवता हैं उनके पैने तीर है वो सहने की मुझ में शक्ति आ जाए। तो मुझे इतना दृढ़ बना दे, मुझे इतना ताकतवर बना दे कि मैं मृत्यु से भी रास्ते में, अगर तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे रास्ते में मृत्यु भी मिले तो मैं उससे घबराऊं नहीं। इतना तो मुझे दृढ़ बना दे, इतना तो मुझे मजबूत बना दे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बलि कर दूं जननी श्रम, जननी जन्म श्रम संचित फल। जागे मेरे उर में तेरी, जागे मेरे उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। तो कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, मेरे हृदय में तेरी मूर्ति है वो सदा विराजमान रहे, तेरी मूर्ति है वो मेरे हृदय में हमेशा छपी रहे। क्योंकि हम रक्षा उसी की करते हैं जिसको अपने हृदय में बसा लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, तू मुझे इतनी शक्ति दे कि तुम्हारी मूर्ति जो है वो मेरे हृदय में हमेशा समाई रहे, बसी रहे। अश्रु जल धोत, धोत का मतलब होता है बच्चों धुली हुई, धोत का मतलब होता है धुली हुई, धुली हुई, धोत का मतलब होता है धुली हुई। विमल स्वच्छ मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। कि हे मातृभूमि, तुम्हारी मूर्ति हो मेरे हृदय में बनी रहे और मैं उसे अपने अश्रुओं से, अपने आंसुओं से उसे धोकर पवित्र बनाता रहूं। कि आपकी मूर्ति है वो मेरे हृदय में बसी रहे और मैं मेरे आंसुओं से उसे धोकर पवित्र बनाता रहूं, और अपने आंसुओं को और अपने जन्म में जो भी परिश्रम से संचित जो फल मैंने एकत्रित किए हैं वो तुझ पर न्योछावर कर दूं, बलि कर दूं, यानी न्योछावर कर दूं। बलि का मतलब न्योछावर है। तो अब देखो इन पंक्तियों का अर्थ एक बार पुनः। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बलि कर दूं जननी श्रम, जन्म श्रम संचित फल। कि हे मातृभूमि, तुम्हारी जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में बस जाए, तुम्हारी जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में बस जाए और मैं उसे अपने आंसुओं के जल से धोकर उसे पवित्र करता। जैसे मूर्ति को होता है मंदिर में स्नान कराया जाता है, मूर्ति को मंदिरों में किसी अच्छी तिथि को देखकर, वार वगैरह देखकर मंदिरों में मूर्ति को स्नान कराया जाता है ना। तो कवि कह रहे हैं कि आपकी मूर्ति मेरे हृदय में बस जाए और आंसुओं से बेहतर जल और क्या मिलेगा जिनसे मैं धो धोकर तुम्हारी मूर्ति को पवित्र करता रहूं। और दृग जल से, दृग यानी आंखों के जल को पाकर, आंखों के जल और मेरे जन्म के जो
परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा संचित किए हुए जो कर्मफल है, उन सब को मैं तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। ठीक है, क्या कहा है कवि ने कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, तुम्हारी मूर्ति जो है वो मेरे हृदय में बसी रहे और मैं उसे लगातार अपने अश्रु जल से, आंसुओं से, अश्रु जल का मतलब क्या है, आंसू, आंसुओं से उसे धोता रहूं, स्वच्छ करता रहूं, पवित्र करता रहूं, और अपने जो आंखों का जो पानी है, आंसू हैं वो, और जो मेरे जीवन के, मेरे जन्म में जो मैंने अपनी मेहनत से कर्म फल इकट्ठा किए हैं, उन सबको मैं तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूं। फिर आगे है, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से ए पलक, उर के सतदल पर कलेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। यहां पर क्या कह रहे हैं, बाधाएं आए तन पर, कि हे मातृभूमि मेरे शरीर पर, चाहे तन का मतलब शरीर हो गया, तन का मतलब क्या हो गया, शरीर, तो हे मातृभूमि चाहे मेरे शरीर पर कितनी भी बाधाएं आए, देखूं तुझे नयन मन भर, लेकिन मैं तुझे हमेशा अपनी आंखों से मन भर कर तुम्हें देखता रहूं। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी, मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मैं तुझे लगातार अपने नेत्रों से एक टक तुझे देखता रहूं, मेरी यही मन की इच्छा है। मुझे देख तू सैजल, सैजल का मतलब होता है भीगे हुए या नम, और दृगों का मतलब है आंखों। तो कवि क्या कह रहे हैं, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, कि मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मैं तुझे अपनी आंखों से मन भर कर देखता रहूं। मुझे देख तू सैजल दृगों से, लेकिन और मुझे तू भी मुझे अपने नम हुए नेत्रों से, अगर मेरे शरीर पर बाधाएं आ रही हैं, तो भारत माता का पुत्र कवि भी है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, तो माँ, अगर पुत्र के ऊपर कोई भी कष्ट आता है, उसके शरीर पर मान लो चाहे मानसिक कष्ट हो, कुछ भी आता है, तो माँ की आंखें हैं वो भी नम ही होती हैं। यहां पर कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार अगर किसी पुत्र को कोई बाधा आती है, कोई कष्ट आता है, तो माँ के नेत्र हैं वो तो वास्तविक है कि अपने आप हैं, वो आंखें, उस माँ की आंखें हैं वो नम हो जाती हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, कि मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन मैं तुझे मन जी भरकर अपने नेत्रों से तुम्हें देखता रहूं, और तू भी मुझे नम आंखों से देखती रहे, तू भी मुझे नम आंखों से देखती रहे, भीगी हुई यानी नम आंखों से देखती रहे। ए पलक लगातार, ए पलक का मतलब होता है लगातार, एक टक, तू भी मुझे लगातार एक टक देखती रहे। मेरी कवि की इच्छा क्या है कि हे मातृभूमि, हे भूमि, हे भारत माता, मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मैं तुझे अब जी भरकर अपने नेत्रों से देखता रहूं, और मेरी इच्छा है कि तू भी मुझे अपने नम नेत्रों से लगातार एक टक मुझे देखती रहे। उर के सतदल पर, उर का मतलब हृदय, उर का मतलब यहां पर क्या है, हृदय, सतदल कमल। अब यहां पर जो है ना उर के सतदल, बच्चों उर के सतदल, उसमें भी रूपक के अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यहां पर कवि ने कहा हृदय रूपी कमल, हृदय रूपी कमल, रूपी शब्द जहां पर आ जाता है, सब विच्छेद हम करेंगे तो आएगा हृदय रूपी कमल, और रूपी शब्द रूपक अलंकार में ही आता है। तो कवि क्या कह रहे हैं, उड़ के सतदल पर कलेद युक्त यानी पसीने से युक्त, पसीने से युक्त अपना तन दूंगा, तन का मतलब शरीर। एक बार शुरू से देख तो, फिर इन दो पंक्तियों का भी हम साथ में करेंगे।
कि बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, चाहे मेरे शरीर पर कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जी भर तुझे अपने नेत्रों से देखता रहूं। मुझे देख तू सैजल नृगों से, और तू भी, मेरी इच्छा ये भी है कि तू भी मुझे अपने नम नेत्रों से मुझे एक तक लगातार देखती रहे। उड़ के शतदल पर कलेद युक्त अपना तन दूंगा, और मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर पसीने से युक्त अपना शरीर है वो न्योछावर कर दूंगा। क्या कह रहे हैं कवि? कि मैं भी, तू मुझे अपलक यानी लगातार एक टक मुझे देखती रहे, और मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर पसीने से युक्त अपने शरीर को, अपने तन को न्योछावर कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। अब देखो यहां पर भी यह है पंक्ति का अर्थ, और फिर इस पंक्ति का, फिर इसका निकालना है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले शुरू की 3 पंक्तियों में निकाला था ना, उसी प्रकार अर्थ निकालेंगे। मुक्त करूंगा तुझे अटल, कि हे मातृभूमि, मैं तुझे तेरे चरणों पर, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय, कि मैं तुझे मुक्त करूंगा तुम्हारे चरणों पर अपनी बलि देकर। और क्या क्या? तुम्हारे चरणों पर, सकल का मतलब सभी, श्रेय का मतलब श्रेष्ठतम, श्रम का मतलब मेहनत। तो मैं अपने जीवन के, अपनी मेहनत से कमाए हुए सभी श्रेष्ठ फल जो हैं, सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, वो देकर तुम्हारे चरणों में उन सब की, और मेरे शरीर की बलि देकर तुम्हें मुक्त करूंगा, तुम्हें मुक्त करूंगा, अर्थात तुम्हारा दुख है वो दूर करूंगा। अभी क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं अपने जीवन के सभी श्रेष्ठ फल जो हैं, जो मेरी मेहनत से कमाए हुए जो भी श्रेष्ठ फल हैं, वो और मेरे प्राण देकर भी मैं तुम्हें तुम्हारी बाधाओं से दूर करूंगा, तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। तो ये हुआ बच्चों इनका अर्थ। अब एक बार हम पुनः इनका अर्थ देखते हैं। पुनः अर्थ में नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि भारत माता से कहते हैं कि हे भारत माता, मेरे मनुष्य जीवन के जो सारे स्वार्थ हैं वो, और मेरी मेहनत के द्वारा कमाए गए मेरे जीवन के जो कर्म फल हैं, वो मैं तुम्हारे चरणों पर बलि कर दूंगा, अर्थात न्योछावर कर दूंगा। फिर आगे, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सह सकूं। कि हे भारत माता, मैं जीवन रूपी रथ, जीवन रूपी रथ यहां पर मैंने बताया था आपको रूपक अलंकार है, तो जीवन रूपी रथ पर चढ़कर और मृत्यु के रास्ते पर चलता हुआ जो महाकाल है, अर्थात मृत्यु के जो देवता हैं, उनके पैने तीर है, वो सह सकूं। मुझे तू कर दृढ़, तू मुझे इतना दृढ़ बना दे, इतना ताकतवर बना दे। जागे मेरे उर में तेरी मृत्यु, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल। हे भारत माता, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति है वो विराजमान हो जाए, तुम्हारी मूर्ति है वो बसी रहे, अश्रु जल धोत विमल, और मैं अपने आंसुओं के जल से उसे धोता रहूं, दृग जल से पाप बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम सिंचित फल। मैं अपने आंसुओं को और अपने जीवन में कमाए गए सारे श्रेष्ठ कर्म हैं वो तुझ पर बलि कर दूं। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं तुझे, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे जी भरकर अपनी आंखों से देखता रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, और मेरी इच्छा यह भी है कि तू भी मुझे अपनी नम आंखों से देखती रहे। तो भारत माता कवि को नम आंखों से क्यों देखेगी? क्योंकि हम सब जो हैं वो भारत माता के पुत्र हैं, और किसी भी पुत्र को अगर कोई दुख होता है तो माता की आंखों से आंखें जो हैं वो अपने आप हैं वो नम हो जाती हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर अगर बाधाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो उनका असर माँ के ऊपर भी दिखाई देगा, भारत माता पर भी दिखाई देगा, तो उसके नेत्र भी हैं वो सजल हो उठेंगे, नम हो उठेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं तुझे
जी भरकर अपने नेत्रों से देखता रहूं, मुझे देख तू सजल दृगों से, और मेरी इच्छा है कि तू भी मुझे नम नेत्रों से देखती रहे। ए पलक लगातार एक टक तू मुझे अपने नम नेत्रों से देखती रहे। उड़ के सतदल पर कलेद युक्त अपना तन दूंगा, और मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर पसीने से युक्त अपना शरीर है वो न्यौछावर कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम। मैं अपने प्राण देकर तथा मेरे जीवन में जो मैंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उनसे जो कमाए गए मेरे जो श्रेष्ठ फल हैं, कर्म हैं, वो सब देकर, अपने प्राण और अपने जीवन के संचित सारे श्रेष्ठ फल तुझे देकर तुम्हारी बाधा है, तुम्हारे कष्ट है, को दूर करूंगा। तो इस प्रकार से बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो दो कविताएं हमने पढ़ी हैं, अभी न होगा मेरा अंत और मातृ वंदना, ये दोनों पूरी होती हैं। आप ध्यान लगाकर इन दोनों को पढ़ेंगे। हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।